So today we are going to discuss Kirchhoff's second law or loop rule, or also known as Kirchhoff's voltage law, in short KVL. तो मोस्टली अब सब जगह पे हम KVL यूज कर रहे होंगे वर्डिंग. तो Kirchhoff's KVL क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू KVL, किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अंदर अगर कोई आप क्लोज लूप सेलेक्ट कर लो तो उस क्लोज लूप के अंदर द टोटल सम ऑफ all the potential differences, or all the, ज़्यादा better wording, the total sum of all the changes in potentials will be zero. That means sum of all the change in potential को delta V और उनका sum delta V1 plus delta V2 plus delta V3 so on, जितने भी changes होंगे potentials के अंदर, उन सभी का total sum zero होना चाहिए. और इसी को एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि द सम ऑफ सर्किट के अंदर कहीं ना कहीं पे सेल्स होंगे जिनका कुछ ईएमएफ दे रखा होगा, और सर्किट में नेटवर्क रेजिस्टेंसेस होंगे नेटवर्क के अंदर जिसमें करंट फ्लो हो रही होगी. तो इसी का दूसरा फॉर्मेट क्या बोला जा सकता है? द टोटल सम ऑफ ऑल द ईएमएफ्स इन अ क्लोज्ड लूप, सेलेक्टेड क्लोज्ड लूप, विल बी इक्वल टू द टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ करंट एंड देयर रेजिस्टेंसेस. ये इसका दूसरा फॉर्म होता है. अच्छा, देखते हैं कि क्या इसका मीनिंग है और क्या ऐसा हो रहा है. तो सबसे पहले तो चेंज इन पोटेंशियल का मीनिंग समझे हम. यहां पर चेंज इन पोटेंशियल्स, इसका मतलब डेल्टा वी, एक तरह से V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2. अब ये V1 माइनस V2 करें, V2 माइनस V1 करें, छोड़ो इसको, हम इसको लिखते थे हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. डन है ना? चेंज इन पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल. तो अब यहां पर डेल्टा वी या तो हायर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस कर सकते हो, या फिर बहुत से लोग लोअर पोटेंशियल माइनस हायर पोटेंशियल करेंगे. तो ऑब्वियस सी बात है कि हायर में से लोअर को माइनस करोगे तो फाइनल आंसर एक तरह से पॉजिटिव आएगा, एक तरह से पॉजिटिव इसका आंसर आएगा, और लोअर में से हायर टर्मिनल को माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा. अब ध्यान देना, बहुत सी जगह पे अलग अलग इसको अलग तरीके से भी समझाया जाता है, तो वो सभी मेथड्स सही है. मैं यहां पर हायर पोटेंशियल की वैल्यू की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर हायर पोटेंशियल के वैल्यू की बात कर रहा हूं. तो उस वैल्यू में से, जैसे अगर एक तरफ इस पॉइंट पर मैंने ए पॉइंट पर 10 वोल्ट ले लिया और बी पॉइंट पर मान लीजिए मैंने 3 वोल्ट ले लिया, तो 10 वोल्ट मेरा कहलाया हायर पोटेंशियल पर और 3 वोल्ट कहलाया मेरा लोअर पोटेंशियल पर. तो इनकी हायर पोटेंशियल की वैल्यू माइनस लोअर पोटेंशियल की वैल्यू मुझे देने वाली है आंसर पॉजिटिव, और लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल माइनस कर दूं तो 3 माइनस 10 करूंगा तो आंसर आएगा नेगेटिव. एक चीज. अब दूसरी बहुत सी जगह इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाता है जहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है. सबका मतलब एक है, वो वर्डिंग पर डिपेंड कर रहा है कि हम वर्डिंग क्या सेलेक्ट कर रहे हैं. तो वर्डिंग क्या होती है? अगर बोला जाए पोटेंशियल, जो चेंज इन पोटेंशियल है उसको अगर आप चेंज इन पोटेंशियल को अगर गेन इन पोटेंशियल से देखोगे, गेन इन पोटेंशियल से देखोगे या लॉस इन पोटेंशियल से देखोगे, पोटेंशियल से देखोगे, तो अब वहां पर क्या होता है, जब इस बेस पर गेन और लॉस के बेस पर, लॉस इन पोटेंशियल का ही दूसरा नाम है पोटेंशियल का ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप. जब इस तरीके से बोला जाता है तो गेन इन पोटेंशियल को कैसे समझाया जाता है कि भाई देखिए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर गए तो कोई चीज पहले कम थी अब ज्यादा हो गई, तो गेन होगा कि लॉस होगा? बोलिए. कोई चीज लोअर पे थी और वो हायर हो गई, लोअर से हायर पे चली गई, गेन होगा. तो ये हो गया आपका गेन इन पोटेंशियल, यानी कि लोअर पोटेंशियल से आप मूव कर रहे हो हायर पोटेंशियल की तरफ, तो गेन हुआ, तो इसको बोल रहे हैं गेन.
तो अब इस गेन को बहुत सी बार क्या बोल देते हैं कि हम इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि गेन हो रहा है। अब इसी को समझाने के लिए उस टाइम बोल देते हैं कि देखो ये तो लोअर पोटेंशियल VL हो गया, ये हायर पोटेंशियल VH हो गया, तो लोअर से हायर पे जा रहे हो तो इनके बीच का जो गेन आया वो पॉजिटिव आया। तो अब यहां पर बोला ये गया है, तो अब वो समझाने में कंफ्यूजन क्यों होता है, वो इसको समझा कैसे देते हैं दूसरी जगहों पर, वो इसको लिख देते हैं कि देखो हमने क्या किया, VL माइनस VH ये पॉजिटिव हुआ, बस केवल इसकी वजह से पंगा हो गया। अब देखेंगे तो मैंने VL माइनस VH नेगेटिव लिखा है, उन्होंने समझाया कि लोअर से हायर पे जा रहे हो गेन ओवर, उन्होंने नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, केवल कंफ्यूजन इसकी वजह से। तो ध्यान ये रखना है कि आप जो लोअर से हायर पे जा रहे हो, बेसिकली लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल, तो अब इनको समझाने का तरीका क्या होता है, एक्चुअल वे ये होता है, आप सिंबल से समझाओ। तो आपने बोला कि ये लोअर टर्मिनल, छोटी वाली लाइन, ये हायर टर्मिनल, लोअर से हायर पर जा रहे हो तो जो भी इसके बीच का वोल्टेज में चेंज आया, चेंज इन डेल्टा वी, वो आप पॉजिटिव लोगे। तो बेसिकली अगर मैं यहां पर एक 10 वोल्ट लिख दूं, यहां पर 10 वोल्ट लिख दूं, या 10 वोल्ट की जगह ये 10 वोल्ट हम ले चुके हैं, कुछ मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 वोल्ट लिख रहा हूं, 20 वोल्ट का ये मैंने बैटरी लगा रखी है थोड़ी देर के लिए। तो अब ये डेल्टा वी क्या हो रहा है, तो एक तरफ या तो मैं इसको 0 अज्यूम करूं और एक तरफ 20 अज्यूम करूं, ऑब्वियस सी बात है, ये हायर टर्मिनल है, ये लोअर टर्मिनल। तो यहाँ VL माइनस VH नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी आप हायर माइनस लोअर ही कर रहे हो। चेंज गेन जब भी निकाल रहे हो बेसिकली वो आप हायर माइनस लोअर निकाल रहे हो, लेकिन चल हम ऐसे रहे, ठीक है, चल इस तरीके से रहे, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो वो गेन जो आया वो पॉजिटिव आया। तो बेसिकली आपने लिख ऐसे दिया जाता है कि हाँ भाई जैसा दिख रहा है वैसा लिख दिया कि VL माइनस VH करोगे तो आंसर को पॉजिटिव बोल देना है। तो VL माइनस VH को पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पे चलने पर जो गेन आया, और गेन हमेशा, चाहे वो लॉस एंड प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चंस होते थे बचपन में मैथ्स के, हम वो करते थे, उसमें भी हम हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू करते थे। तो गेन आने के लिए आपको हमेशा कम से भले ही ज्यादा हुआ है लेकिन माइनस आप हायर में से लोअर को कर रहे हो, सिंबल के हिसाब से लोअर से हायर की तरफ चल रहे हो। डेल्टा वी हुआ है ये पॉजिटिव, तो डेल्टा वी पॉजिटिव आने का रीजन तभी हो सकता है जब आप VH माइनस VL करो। डन। हो सकता है यहां पर मैं -5 वोल्ट लिख दूं, -5 वोल्ट लिख दूं, तो फिर मैं इधर 15 वोल्ट लिखूंगा, तो देखो 15 माइनस -5 तब भी मेरा आंसर 20 का आ जाएगा। इधर को मैंने और नेगेटिव कर दिया तो इधर को भी थोड़ा सा कम करूंगा ना, इसको मैं और कम कर रहा हूं तो इधर भी तो कम होगा, ताकि चेंज 20 का ही लेकर के आना था तो सेम बना रहा। इसी तरह से जो लॉस इन पोटेंशियल होता है, वो लॉस इन पोटेंशियल कब हो रहा है हमारे पास, जब हम जा रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब आप खुद देखिए, कोई चीज ज्यादा है, अगर मैं सिर्फ यहां पोटेंशियल को हटा दूं, हायर टू लोअर, हायर से कोई चीज लोअर हो गई तो मुझे लॉस मिला कि गेन मिला, लॉस, लॉस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉस इन पोटेंशियल, बोले तो ड्रॉप इन पोटेंशियल, ड्रॉप इन पोटेंशियल। तो इसको अब फिर से वही चीज हो जाती है, वो इसको बोल देते हैं हायर VH से VL गया, VH माइनस VL की वैल्यू क्या ले ले, नेगेटिव, ठीक है। इसको उन्होंने कैसे बोला, लोअर से गए तो ये VL लिख दिया, हायर पे गए तो VL माइनस VH लिख दिया, उसको पॉजिटिव। ये नहीं बोलना है, बस हमको इतना सा ध्यान रखना है कि सब कुछ कॉन्सेप्ट ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है, सिंपल। तो मैथमेटिकली सिंबल वाइज आप ऐसा बना सकते हो, लेकिन चेंज आपको इधर से ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इधर से निकाल रहे हो तो फिर आपको उसकी वैल्यू नेगेटिव लेनी। तो ये देखिए अभी जैसे मैंने बनाया लोअर टू हायर, अब अगर मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, मैं चल ऐसे रहा हूं इस तरीके से, तो अगर मैं इधर से इधर की तरफ चलूं, ये मेरी फिर से मान लीजिए 20 वोल्ट की ही बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी।
तो करंट जानी चाहिए थी एक्चुअल में इधर से इधर। हम चल रहे, हम लूप के अंदर अगर इधर से हायर से लोअर की तरफ चलेंगे तो जो पोटेंशियल है उसमें क्या आ जानी चाहिए, कमी आ जानी चाहिए। कमी आ जाएगी, इसका मतलब हम बोलेंगे कि जब हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है, जैसे गेन निकाल रहे हैं, गेन कैसे निकाल रहे हैं, तो इस लॉस के लिए जो डेल्टा वी आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप छोटे में से बड़े को माइनस करने वाले। तो आप हमेशा डेल्टा वी एक्चुअल में V2 माइनस वी फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है ना। यहां पे भी तो हमने यही किया, लोअर से हायर, तो एक्चुअल में माइनस किसको किया है, फाइनल माइनस इनिशियल को, या हायर माइनस लोअर को। चेंज ऐसे निकाला, जब इधर चल रहे हैं तो इधर से चलने के लिए ए से बी पर जाते हैं तो चेंज कैसे निकालते हैं, वी बी माइनस वी ए। अगर मैं इसको भी यहां पर 2 पॉइंट दे दूं, ए और बी, और इसको भी यही पॉइंट दे रखे थे मैंने, ए और बी, तो यहां पर मैंने क्या निकाला था, इधर से इधर गया तो फाइनली मैं बी पर था, तो ये था मेरा वी बी माइनस वी ए, जो मुझे मिलने वाला था पॉजिटिव। जब मैं इधर से इधर गया, वी बी से वी ए, तो मेरा जो डेल्टा वी निकलेगा वो वी ए माइनस वी बी निकलेगा, और वी ए माइनस वी बी तो आप लोअर माइनस हायर कर रहे हो तो नेगेटिव ही निकलेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये कहानी पहले तो बताइए, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो अभी किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं हुआ, बस अभी मैंने चेंज इन पोटेंशियल का मीनिंग समझाया है यहां तक कि चेंज इन पोटेंशियल दो टाइप के, पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल ड्रॉप। गेन तब होगा जब हायर से लोअर, हायर में से लोअर को माइनस करोगे, और इसका मतलब ये है हायर में से लोअर को माइनस करने का मतलब आप लोअर साइड से, लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ मूव करे हो, और इसका सिंबल इस तरीके से बनेगा, लोअर से हायर की तरफ चल रहे हो तो V2 फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। इसमें लोअर माइनस हायर करने का मतलब ये है कि पोटेंशियल में ड्रॉप आने का मतलब ये है कि आप हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल की तरफ चले हो, से लोअर टर्मिनल, लोअर टर्मिनल, ठीक है। और ये इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे है, किधर से, हायर से लोअर की तरफ चले हो, ये इसका मीनिंग है। तो हायर से लोअर की तरफ जाओगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो लोअर माइनस हायर, आंसर नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा। ठीक है, ये मीनिंग क्लियर हो गया है सर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। अभी इसमें कोई भी किरचॉफ्स लॉ नहीं है, किरचॉफ्स लॉ इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। अच्छा, तो अब ये भी देख लेते हैं कि जो बेसिकली किरचॉफ्स लॉ है, क्या जैसे केसीएल करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ वाज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, क्या ये भी किसी पर्टिकुलर टाइप के लॉस को फॉलो करता है, किसी पर्टिकुलर कंजर्वेशन को फॉलो करता है क्या? देखते हैं साहब। यहां पर अगर मैं कोई सा भी सर्किट बना दूं, एक सिंपल सा सर्किट, यहां पे मान लीजिए मैंने पॉइंट ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, अभी एक सिंगल सर्किट है। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पोटेंशियल में डिफरेंस पूछूं, पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं, पोटेंशियल में डिफरेंस पूछूं, तो आप पूछोगे कि किस पॉइंट के क्रॉस। तो हो सकता है मैं आपसे वी बी सी पूछता, हो सकता है मैं वी ए डी पूछता, तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि ए और बी सेम पोटेंशियल पर है, क्योंकि इनके बीच में और कुछ भी नहीं है, तो बी एंड ए आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स, सेम पॉइंट है। तो आप चाहो तो इसको भी ए बोल सकते हो, इसको भी डी बोल सकते हो, या इसको भी सी बोल सकते हो। डी एंड सी आर सेम पॉइंट, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो आप यहां से देख करके ये बोलते हैं मुझे कि जो भी, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हटा दूं, ठीक है, तो वी बी सी, क्योंकि ए का ही काम कर रहा है और सी पॉइंट डी का ही काम कर रहा है, तो वी ए डी होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है, बहुत अच्छे से नजर आ रहा है। तो ये चीज होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए साहब।
तो यहां पर अगर करंट आई फॉलो हो रही होती तो VBC में आई आ रहा था। और VAD के अंदर अगर मैं यहां पर देखूं तो बैटरी ई लगी हुई है, ई इज इक्वल टू आई आर, या इसको V बोल देते हैं, वही सिंपल सर्किट रखने के लिए V इज इक्वल टू आई आर आता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल, तो आप बोलते कि यहां पर अगर इसके लिए पूछूं, इन दो टर्मिनल्स के बीच बीच में पूछता, तो आप बोलते ऐसे VBC माइनस VAD या VAD माइनस VBC, और आंसर 0 आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि सेम पोटेंशियल। अच्छा, फिर भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ कि इससे समझ में नहीं बैठा सर। ओके, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सेलेक्ट द लूप मैंने सेलेक्ट किया ABCDA, मैं A से चला हूं, A पर ही आ गया हूं, और मैंने पूछा इस लूप का मुझे टोटल चेंज इन पोटेंशियल बताओ, टोटल चेंज इन पोटेंशियल। तो आप खुद देखो, इनिशियली मैं यहां पर था और फाइनली भी मैं यहां पे आया हूं, तो मुझसे बेसिकली VA माइनस VA पूछा गया है, तो आंसर 0 ही तो आना चाहिए। बीच में कितने भी सर्किट होते रहे, कुछ भी होते रहे, आप जहां से चले वहीं पे आए, जहां से चले वहीं पर आए, पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस कितना होगा, A से A के बीच में 0 होगा। यही तो डेल्टा V 0 आ रहा है, यही तो किरचॉफ का सेकंड लॉ है। अच्छा, पोटेंशियल में 0 आ रहा है तो कुछ ध्यान करें, जहां से चले वहीं पे आगे क्लोज लूप के अंदर। ये हमने चैप्टर कौन सा, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेड 11, उसके अंदर आपने पढ़ा था कि वर्क डन फॉर ए क्लोज पाथ एंड पोटेंशियल एनर्जी ये 0 होती है फॉर ए क्लोज लूप, क्लोज पाथ। यानी कि ये देखिए, यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते थे, ये यहां जाता था और घूम करके वापस उसी हाइट पे आ जाए, तो टोटल वर्क डन A से B पर गया और B से A पे आ गया, साइक्लिक पाथ का टोटल वर्क डन VAB प्लस VBA 0 आता है।